हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध अलौकिक और अनोखे मंदिर जिसका नाम है हाथी खेदा मंदिर। तो वैसा मैं क्यों बोल रही हूँ मैं ये आगे बताऊँगी। तो ये जमशेदपुर से है 40 to 45 किलोमीटर, 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा। तो मैंने तो इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुना है। तो मुझे यहाँ जाने कई मतलब बहुत दिनों से मन था, लेकिन वही जब तक ना भगवान बुलाए तब तक आप जा नहीं पाएंगे। तो आज भगवान ने बुलाए हैं तो वही। तो ये मंदिर बहुत ही जागृत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपका कुछ विश हो तो आप घर बैठे ही मांग सकते हैं, और अगर सच्चे मन से मांगे हो तो वो पूरी हो जाएगी। तो हमारे घर से भी एक मन्नत मांगे थे, वो पूरी हो गई है। तो हम लोग यहाँ से लिए हैं लड्डू। तो इस मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि हम लोग मन्नत मांगते हैं, वैसे तो भगवान को ऐसे कि 5 केजी लड्डू देंगे, 10 केजी लड्डू देंगे, भगवान ये विश पूरी कर देना, ये पूरी कर देना। ये तो हम मतलब मूर्ख ही है हम लोग, और हमारी लिमिट ही है हम इंसानों की, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे करते हैं। तो इस मंदिर में से माना जाता है कि अगर आप बोले 5 केजी तो आपको 10 देना पड़ेगा, मतलब एक अगर बोले तो दो, मतलब आधा तो एक मतलब डबल। तो हमारे घर से 5 बोला था तो 10। तो अभी 10 केजी लड्डू हम लोग ले जा रहे हैं पूजा के लिए। तो और ये देखिए, ये है डिमना लेक। तो बहुत ही सुंदर नेचुरल ब्यूटी है। दोनों तरफ देखिए, पूरा जो फार्मिंग हुई है सब्जियां, तो यहीं से जाते हैं सब्जियां जो भी शहर में। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, एकदम नेचुरल ब्यूटी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए। तो हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर, और यहीं पर जूते जो है वो खोलकर गाड़ी में ही रख रहे हैं। और अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे मंदिर की ओर। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े से छोटे छोटे कंकर है जो खाली पैर लग रहा था। तो जीत ने और माही ने दोनों सॉक्स पहन लिया है, तो उसमें भी लग रहा है। तो मेरे जीत को बोल रही थी, देखो बेटा, सब सिचुएशन के लिए अपने आप को रेडी रखना चाहिए। तो जीत ने फिर कहा ठीक है मम्मा, चलते हैं। तो चलिए चलते हैं अभी मंदिर की ओर। और मेरा भाई ने, रघु ने, दोनों ने जो लड्डू की पेटी है वो लेकर जा रहा है। थोड़ा सा मुझे भारी लग रहा है ये, तो उन लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है, दोनों ही बहुत पहलवान है। तो यहाँ पर बहुत लोग भेड़ बकरियों के बलि भी चढ़ाते हैं। तो हम लोगों का ये मानना है कि कोई भी भगवान कभी भी खुश नहीं होंगे किसी बलि की, किसी जीव की हत्या से, मेरा ये मानना है। तो ये मुझे लगता है इंसानों ने ही बनाई है ये बलि प्रथा। मुझे नहीं लगता कोई भी भगवान, कोई भी देवी खुश होंगे। उनकी ही रचना की, उन्होंने ही ये सब रचना की है। उनकी ही रचना से किसी चीज़ की बलि देना उनके नाम से। तो कोई भी हो, ये अलग से टॉपिक है। तो चलिए, अब पहुंच गए हैं मंदिर, और ये आसपास के होटल है। तो लोग यहाँ पर पूजा करने के बाद यहाँ पर आते हैं, खाना खाते हैं। तो चलिए अब मंदिर की ओर।
हाथी खेदा ठाकुर के मंदिर में चारों ओर आपको नारियल ही नारियल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं अपनी विश लेकर फिर यहाँ पर नारियल बांध कर जाते हैं। तो चलिए अब मंदिर की ओर, और अभी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी मंदिर की ओर जा रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ भी देवी देवताओं की मतलब मूर्ति नहीं है। और ऊपर देखिए खुला हुआ है, कुछ भी मंदिर के ऊपर कुछ भी मतलब सीलिंग नहीं है, मंदिर नहीं है, बस ये खुला हुआ ये जगह यही है। इस मंदिर में कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है, यहाँ पर हाथियों की पूजा होती है। और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा मंदिर देखा। तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले इस गांव में बहुत हाथियों की उत्पात होती थी, और जो हाथी होते थे वो घरों में खेतों में घुस जाती थी और बहुत ही फसलें नष्ट कर देती थी। क्योंकि ये जो गांव है ये दलमा जो जंगल है उसके करीब है। तो फिर गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे और वो लोग इससे निदान पाने के लिए पुरोहित के पास गए। तो पुरोहित ने क्या किया, मिट्टी के जो हाथी बनाकर फिर पूजने लगे। और उसके बाद धीरे धीरे देखा गया कि हाथियों के जो उत्पात है वो धीरे धीरे कम होने लगे। तो उसके बाद से ये बहुत ही मतलब मानने लगे लोग इस मंदिर को। फिर यहाँ पर मंदिर बनाए गए, फिर बहुत ही मानने लगे भगवान यहाँ हाथी खेदा को, क्योंकि इसके स्थापना के बाद हाथी खेदा मतलब हाथियों को मतलब भगा दिया, इसलिए इस मंदिर का नाम हो गया हाथी खेदा मंदिर। तो ये है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से पूजा किया। और जो पुरोहित भी थे बहुत सामने से पूजा किया। बहुत ऐसे कम होता है मंदिरों में कि आप जैसे बड़े बड़े मंदिर में कि सामने से पूजा कर सकते हैं, तो बहुत ही। और ये देखिए यहाँ पर मुंडन हो रहे हैं। तो लोगों का यहाँ पर है कि कुछ मन्नत होते हैं कि यहाँ पर मुंडन कराएंगे तो वो कराते हैं। तो मैंने इस भैया को पूछा कि कहाँ पर बलि हो रही है, तो उन्होंने कहा कि उधर हो रही है। तो मैंने कहा मैं उधर नहीं जाऊँगी। इस मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड के लोग ही इस मंदिर में आते हैं, जैसे कि आपका बंगाल से उड़ीसा से लोग आते हैं जिसकी जो मन्नतें पूरी होती है वो लोग आते हैं। और इस मंदिर की और एक जो खास बातें हैं वो ये है कि इस मंदिर के प्रसाद लड़कियां नहीं खा सकते और आप घर नहीं ले जा सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग ने 10 केजी आपका लड्डू चढ़ाए प्रसाद के तौर पर, अभी प्रसाद हो गए वो। तो हम लोग भी आसपास के सभी लोगों में बांट देंगे, थोड़ा सा सिर्फ घर ले जाएंगे, पापा को देने को जो भैया लोग हैं थोड़ा सा ही लेकर जाएंगे। तो ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन सभी इसको मानते हैं। तो इसलिए भी कोई ऐसा नहीं कहते कि नहीं हम खा कर देखते क्या होता है। और किसी का इतना मतलब साहस ही नहीं, क्योंकि इतना जागृत ये मंदिर है, तो इसीलिए। तो चलिए अभी डिमना लेक में थोड़ा घूमते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं डीमना लेक, और ये लेक बहुत ही खूबसूरत सा है। तो ये एक टूरिस्ट प्लेस है, और अगर कोई जमशेदपुर घूमने आते हैं तो यहाँ पर भी आते हैं। और बहुत ही फेमस है, पिकनिक स्पॉट भी है। देखिए कितने लोग पिकनिक कर रहे हैं, जैसे कि 31 दिसंबर आपका 1 जनवरी को बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। आपको जगह नहीं मिलेगी यहाँ पर चलने के लिए। तो देखिए कितने लोग पिकनिक करे। तो हम लोग ऐसे बातें कर रहे हैं कि हम लोग भी एक दिन आएंगे। तो चलिए अब थोड़ी सी भूख लग रही है, और हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग सिटी में ही लंच करेंगे। लेकिन थोड़ा सा चाय वाय पी लिए थे वो मंदिर के बाहर। और यहाँ पर मैंने ट्राई किया ये बिस्किट, नाइट्रोजन वाला स्मोक बिस्किट। तो गलती से क्या हुआ, मैंने जो वीडियो था वो ऑन करना भूल गई थी, तो मेरा हो गया मिस। तो भाई ने भी ट्राई किया था, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए स्मोकी बिस्किट, ये नाइट्रोजन गैस में डुबा कर बिस्किट को फिर बोले देखिए स्मोकी बिस्किट। तो मैंने पूछा कि इसमें कुछ गलत तो नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस हम लोग खा रहे हैं। तो बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने पिए ये गन्ने की जूस।
तो बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद ऐसे फ्रेश गन्ने के जूस पी रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद मैं ट्राई करने वाली हूँ ये फायर पान। मैंने लाइफ में पहली बार ट्राई किया, मुझे लगा कि मुंह जो जल जाएगा अगर गलती से ये उधर उधर ये डाल दिया तो फिर पता नहीं। ये तो बहुत ही कॉन्फिडेंट था जो जिसने पान बनाया, तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं बात इसलिए कर नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा पूरा जो मुंह था ना पूरा पान से भरा हुआ था। ये लोग सोच रहे थे कि मेरी बहन देखिए मुझे ऐसे ऐसे बोल रही कि कुछ ठीक हो ठीक हो ठीक हो। मैं बोल रही थी कि पान इतना बड़ा था कि मैं बात ही नहीं कर पा रही थी, इसीलिए। लेकिन कुछ भी जला कुछ भी नहीं, जैसे अंदर पान गया मुंह के अंदर वो जो आग था वो बुझ गया। तो चलिए, भगवान हाथी खेदा के दर्शन किए, मंदिर में पूजा की, बहुत अच्छा लगा। तो अभी चलते हैं घर। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।